स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के कल के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात, तहकीकात के जो भी नताइज निकले वो हमसे शेयर किए जाएं। बैरिस्टर गोहर की स्पीकर से दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। अयाज सादिक ने कहा, क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसके तह तक जाने की कोशिश करूंगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। हुकूमत हमारे अरकान तोड़ने के बजाय अपनी अक्सरियत पर बिल लाए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। फुटेजेस मौजूद हैं। पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, हुकूमत एक जलसे की मार है। ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है। जलसे की इजाज़त दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद न करें। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गोहर का असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बैरिस्टर गोहर का ऐलान। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियां दे तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालिफत नहीं। हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा, इख्तलाफ राय रखें लेकिन असम्बली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला KP ऐसी जुबान इस्तेमाल न करते तो ये वाक़या ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा, सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है। हमें एतराज़ नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। आगे का लाया अमल भी तो तय करें। सब बैठ कर कोई रास्ता निकालें। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने असद कैसर, फैसल अमीन, जरताज गुल और उमर अयूब को 10 अक्टूबर तक जमानत दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला था। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी लीडर दर बदर हैं। पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं। पूरे मुल्क में जुमे को मुल्क गिर मुजाहरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए है।
बानी पीटीआई मुल्क अवाम पार्टी समेत किसी से मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मुफादात से मुखलिस हैं। केपी के अवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन की मीडिया टॉक, कहा कि पाकिस्तान के तवानाई बहरान का वाहिद हल थर पारकर का कोयला है। थरकोल से पाकिस्तान का तवील मुद्दती तवानाई बहरान का मसला हल हो जाएगा। विफाक से कराची को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद और चन्योट में जलजला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी दरो दीवार लरज उठे। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज डीजी खान के करीब शादी वाला था। जलजला पेमा मरकज। और अमरीका के सदाती इंतखाबात का बड़ा मरहला। सदाती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कैमला हैरिस ने कहा, अमरीका में अफरात ज़ैर एक संजीदा मसला है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रंप के पास गरीबों की जिंदगियां बेहतर करने का कोई मंसूबा नहीं। उनके सारे प्लान्स अमीरों के लिए हैं। मैं अमरीका की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे दौर में बड़ी मौशी तरक्की हुई। सेल्स टैक्स से मुतालिक कैमला हैरिस के बयान में कोई सदाकत नहीं। हकीकत यह है कि कैमला हैरिस के पास अमरीकी खुशहाली का कोई मंसूबा ही नहीं है। ये जो बाइडेन का प्लान लेकर घूम रही है। कैपेसिटी पेमेंट्स दें या बिजली घर बंद होंगे। सरकारी पावर प्लांट्स की हुकूमत को ही वार्निंग। सरकारी थर्मल पावर प्लांट ने 2017 से हिसाब किताब मांग लिया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 747 मेगावाट गुद्दू के लिए टैरिफ पिटीशन फाइल कर दी। फी यूनिट 9 रुपए 30 पैसे कैपेसिटी पेमेंट दी जाए। दरख्वास्त मौकूफ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नादहिंदा विफाकी और सूबाई इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। TMS 5,999 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा। महकमा पुलिस 555 मिलियन। वासा लाहौर 4,100 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। पंजाब इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 636 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा निकला। लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद तफ्तीश आगे न बढ़ने से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 4 रोज हो गए, आप तफ्तीश नहीं कर सके। IG साहब, क्या मेरे ऑर्डर में कोई इबहाम था? जस्टिस बाबर सत्तार। लापता फैजान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफा SP, तफ्तीशी, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ट्विटर अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से हमारी मीटिंग हुई है। IG इस्लामाबाद। जस्टिस बाबर सत्तार का IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही उनकी भी जिम्मेदारी है जो वर्दियां पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं। अदालत का IG इस्लामाबाद से मुकालमा। पार्लिमान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की ढिठाई हैरान कुन और परेशान कुन है। बहुत से पानी PTI और तहरीक इंसाफ में जाली हुकूमत और वज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है मगर गैर कानूनी तरामीम पास होने नहीं देंगे। जाली हुकूमत 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बहुत बाबेला मचाती है मगर अपने घर पार्लियामान की बेतौकीरी पर खुश है। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कि जाली वज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। स्पीकर अयाज सादिक पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रात कहाँ थे? मुतादिद अरकान का इस्तफसार। अली अमीन गंडापुर ने खामोशी में ही बेहतरी समझी। लापता होने या न होने के मामले पर एक लफ्ज तक न बोला। वज़ीर आला KP ने असेंबली के अंदर और बाहर तमाम अरकान को खुलकर पार्टी का दिफा करने का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अगर कोई हमारा लिहाज नहीं करता हम भी नहीं करते। वक्त आ गया है सब मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाएं।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दयामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड केस की समाअत। डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। वकील वापडा असद रसूल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने रकम वफाकी हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। 2 साबिक अटॉर्नी जनरल्स और अदालती मुआविन को भी नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डंचा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर की पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। डॉक्टर डंचा बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकते हैं। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने के पाबंद होंगे। अदालत क्या गारंटी है कि डॉक्टर डंचा वतन वापस आएंगे? जस्टिस शहजाद मलिक का इस्तफसार। डॉक्टर डंचा मचलके जमा कराने पर आमादा है। वकील मुलजिम फारूक नायक।